हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की चैप्टर 15 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज आपकी क्लास 12th की जो हिस्ट्री है और जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 15 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज इस वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो ही वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 15 में जो प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। तो संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्यों का प्रावधान था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 389। प्रश्न है अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये आपका अंगीकृत हुआ था कब, 1949 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था आपका भारतीय संविधान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजतंत्र निहित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करता है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है 1946 में हुआ था आपका भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1946। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ये जो है ना आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने। प्रश्न कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के संप्रभुता जो है आपका राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था आपका संविधान
संविधान सभा का गठन आपका किसी योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिया हुआ प्रश्न कहता है संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पेश करने वाला था कौन? आपका जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, क्या चीज़ पेश किया था? तो संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव। ठीक है, कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो किया था आर.बी. घुलेकर ने। किसने किया था? आर.बी. घुलेकर ने किया था, याद रखिएगा, आर.बी. घुलेकर। ठीक है, घुलेकर, इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किया था। ठीक है, आर.बी. घुलेकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था? याद रखिएगा, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। प्रश्न बनता भी है, प्रश्न पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में लगा समय था। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 18 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को। ठीक है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी.एन. राव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहला राष्ट्रपति यही बने थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये आपका 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई कब बना था? 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून बना था। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंट, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे आपका 1947 में। ठीक है, 1947 में बने थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1947। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो भारत को 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत को क्या घोषित किया गया था? गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, यानी गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्रात्मक
राज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी? तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी आपका रियासतें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी सहजानंद जो है, स्वामी, ठीक है, स्वामी सहजानंद, ये आपका मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 562। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतरिम सरकार के प्रधान थे? तो अंतरिम सरकार के प्रधान थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 15 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।